स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे क्लास 11 सीबीएसई 2024 से 25 वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में। लेखन कला और शहरी जीवन चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी बना हुआ है, रिकॉर्डेड है, जिसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था कि लेखन कला क्या है और शहरी जीवन क्या है। यानी ओवरऑल इस चैप्टर का हमने एक रिव्यू देखा था, मतलब एक तरीका देखा था कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। बहुत बेहतर तरीके से समझा था और दिक्कत भी नहीं हुई होगी। इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है कि सबसे पहले विश्व में कहाँ पे, वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहले लिखना कैसे शुरू हुआ और शहर कैसे विकसित हुए, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले लिखना और शहर जो शुरू हुआ था वो था मेसोपोटामिया में। तो पूरा चैप्टर उसी के बारे में है। हमने मेसोपोटामिया को पढ़ा, मेसोपोटामिया का भूगोल भी देखा था, उसके शहर क्यों ज़रूरी है, उसके महत्व यानी विशेषता देखी थी। एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। साथ ही साथ 3 नंबर में क्वेश्चन अगर आया तो ये आ सकता है कि उसकी जानकारी के स्रोत क्या कह रहे हैं। तो ये भी हमने से पिछली वाली वीडियो में देखा था। शहर किस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों से अलग होते हैं, ये भी पढ़ा था। अब हम देखेंगे लेखन कला को, कि लेखन कला किस तरीके से मेसोपोटामिया में विकसित हुआ, कैसे वहाँ पर डेवलप हुआ। सरल तरीक़ों से लिखा हुआ है। अगर कोई दिक्कत हो, समझने में परेशानी हो, तो आप टेलीग्राम पे हमसे वहाँ पे पूछ भी सकते हो। अदरवाइज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए, लेखन कला का विकास कैसे हुआ। मेसोपोटामिया की लेखन कला जो थी, ये लेखन प्रणाली जिसको बोला गया, वो काफ़ी अलग रही है। ठीक है, सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा लिखने का जो विकास हुआ वो तभी हुआ होगा जब समाज को लेने देने की स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी होगी। यानी कि लिखना क्यों ज़रूरी है। अभी के समय भी हम किसी चीज़ को लिखित क्यों रखते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे उसे एक सबूत के तौर पे दिखाया जाए। कानून जितने भी लिखे हैं आज के समय पे, उन सबको लिपिबद्ध यानी कि किताब में लिखा गया। और किताब कौन से, संविधान। तो संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, यही कारण है कि उसे आने वाले टाइम पर एक सबूत के तौर पर दिखाया जा सके। तो सेम मेसोपोटामिया में भी हुआ होगा कि पुरातात्विदों ने अनुमान लगाया है कि लिखने का कला का जो विकास हुआ है वो तभी हुआ है जब समाज में रहने वाले लोगों के बीच कोई चीज़ लेने और देने के लिए जब उनके हिसाब किताब रखने की ज़रूरत पड़ी, तब उन्होंने लिखना शुरू किया। शहरी जीवन धीरे धीरे विकसित होने के कारण और भी कई सारे सौदे होने लगे वहाँ पे, और वो सौदे अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के हो सकते थे। कुछ व्यापार के सौदे होते थे, कुछ धन के सौदे होते थे, कुछ खाने पीने को लेकर के, कुछ ऐसी जुए सट्टे को लेकर के होते थे। अलग अलग सौदे वो हो सकते थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखते थे। देखो, अब लिखते किस पर थे ये देखिए। आज के टाइम पे कॉपी किताब अब तो बहुत डिजिटल बन चुका है, लोग मोबाइल में नोट्स बना लेते हैं, पर ऐसा नहीं था पिछली बार, पुराना टाइम था ये। तो मेसोपोटामिया के लोग लिखते कैसे थे, तो वो कैसे लिखते थे कि मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखते थे। पट्टिकाओं जैसे मिट्टी होती थी, अभी हम सारा कुछ देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ये एक चिकनी मिट्टी को लेते थे, उसको गीला करते थे, ठीक, उसको गूँथ लेते थे बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे हम लोग आटा गूँथते हैं ना, वैसे बहुत अच्छे तरीके से उसको गूँथते थे, और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी बना देते थे जिसे वह आसानी से अपने हाथ से पकड़ सके, और उसकी सतह को बिल्कुल चिकना कर देते ताकि लिखने में उनको आसानी रहे। सपोज़ कि मिट्टी लिए, मिट्टी मिला के उन्होंने कुछ इस टाइप से स्क्वायर टाइप का एक ढांचा दे दिया है, और उसके ऊपर लिखने के काम है, जैसे एक कॉपी पे नॉर्मली लिखा जाता है इस तरीके से। फिर एक तिल्ली, सरकंडे की एक तिल्ली होती थी। सरकंडा कहते हैं, उस समय पे एक लकड़ी होती थी, जैसे नाम है उस पौधे का, ठीक है, जैसे बाँस होता है इस तरीके की। वहाँ पे एक सरकंडे की तिल्ली होती थी जो बहुत ही तीखी होती थी। मतलब जो लिखने का सिरा होता था उसका, ये जो सिरा होता था इस तरीके से, ये बहुत ही तीखा होता था, नुकीला होता था, जिससे लिखावट में आसानी रहे। उसको क्या बोला गया, सरकंडे की तिल्ली। ये याद रखना आप। सरकंडे की तिल्ली की तीखी नोक से वो जो चिकनी सतह होती थी, इसके ऊपर कीलाकार चिन्ह बनाए जाते थे। और फिर ये जो गीली पट्टिकाएँ होती थी, इसको धूप में सुखाया जाता था ताकि वो क्या हो जाए, पक्की हो जाए। इन पक्की और पूर्ण निर्मित पत्रिकाओं की जब ज़रूरत नहीं होती थी तो क्या करते थे, उनको वो फेंक देते थे। प्रत्येक पौधों के लिए अलग अलग पट्टिकाएँ भी बनाई जाती थी, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मेसोपोटामिया के लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करते थे। मेसोपोटामिया की खुदाई स्थल पर सैकड़ों की संख्या में ये पट्टिकाएँ और ये इतने छोटे छोटे मिले हैं। 2600 ईस्वी के आते आते वर्ण की आकार, यहाँ लकार नहीं होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आकार कर लेना आप इसको, आकार हो गए बहुत ही सारे, सैकड़ों के आकार में ये मिले हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनकी भाषा कौन सी लिखी जाती थी, तो भाषा होती थी सुमेरियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो सुमेरियन भाषा में ये लिखा जाता था। मेसोपोटामिया में लिपि की कौन सी भाषा थी, सुमेरियन भाषा थी। इनका प्रयोग कई प्रकार के कार्यों में किया जाता था,
जैसे हिसाब किताब रखना, शब्दकोश बनाना, भूमि के हस्तांतरण में, कानूनी मान्यता के लिए मंजूरी, सबूत के तौर पर राजाओं के कार्य, कानून नियम लिपिबद्ध करने के लिए। और धीरे धीरे करके ये जो सुमेरियन भाषा था उसकी जगह किसने ले ली थी? अक्कादी भाषा ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आया कि सुमेरियन भाषा आगे जाके किस नाम से जाना जाता है, तो अक्कादी नाम से जाना जाने लगा। आगे चल के इसका नाम बदल के अक्कादी रखा गया। तो इस तरीके से मेसोपोटामिया में लिपि का यानी उनकी लेखन कला का विकास हुआ। लेखन कला अलग है, लेखन प्रणाली अगर लेखन प्रणाली बोली जाए तो देखिए लेखन प्रणाली में लिखिएगा, पहले कला और प्रणाली के बीच में अंतर आप समझ लीजिए। कला का मतलब होता है कि लिखने का तरीका क्या है, मतलब किस तरीके से उस काम को किया जा रहा है पूरा, ठीक है, ये है। पर प्रणाली का मतलब होता है पूरा साइकिल, किस तरीके से वो उसको करते थे, और ये साइकिल पूरा समाज अपनाता था, यानी कि सभी लोग उसी प्रणाली के हिसाब से चलते थे। तो याद रखना, कला का मतलब होता है काम को पूरा करने का एक तरीका, कि किस तरीके से उस काम को पूरा किया जा रहा है, काम करने का तरीका यानी कला, ठीक। और प्रणाली का मतलब होता है कि वो तरीका पूरा समाज अगर अपना रहा है, पूरा कम्युनिटी अगर अपना रहा है, तो वो प्रणाली के रूप में जाना जाएगा, ठीक। ये था। और पूरे मेसोपोटामिया में ये लेखन प्रणाली विकसित थी। मेसोपोटामिया में कीलाक्षर और कीलाकार चिन्ह का प्रयोग होता था। मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, ठीक है। अगर कोई उसको लिखने बैठता था तो उसको सैकड़ों तरीके के चिन्हों की पहचान होती थी कि इस तरीके के चिन्ह क्या दिखाता है, इस तरीके से कुछ बनाया जाए तो क्या दिखाता है, इस तरीके से कुछ बनाया जाए तो क्या। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात, कोई वर्ण नहीं था, सब सिर्फ चिन्ह होते थे इस टाइप के, कुछ अलग अलग तरीके से, कुछ ऐसे बना दिया, कुछ ऐसे, सबका सिंबल होता था ये। मेसोपोटामिया के लिपिक को, ठीक है, लिपिक का मतलब होता है लिखने का तरीका, फिर जो चिन्ह है, ठीक है, सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। और गीली मिट्टी पर उसको सुखाने से पहले लिखना होता है, यानी कि पहले वो क्या करते थे कि पहले एक रफ पे लिख लिया, ठीक है, कि हमें ये लिखना है, इस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद वो पट्टिका तैयार करते थे, मिट्टी को पूरा गूंदते थे, गूंदने के बाद उसको एक ढांचा देते थे, फिर चिकनी परत पे सरकंडे की तीखी नोक से उसको धीरे धीरे अच्छे तरीके से लिखते थे, ठीक, ये था। और फिर जब वो हो जाता तो उसको फिर पका करके सबूत के तौर पर रख लेते थे। इनके लिए कुशलता की ज़रूरत होती थी, इसीलिए इसके लिखने का काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता था। इस भाषा विशेष की ध्वनि को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना कोई बौद्धिक उपलब्धि को ही माना जाता था, यानी कि इस काम को करने वाला बहुत ही कुशल माना जाता था और बहुत ही बुद्धिमान माना जाता था जो इस काम को कर देता था, क्योंकि इनकी भाषा बहुत ही थोड़ी सी टफ थी। एक आप 12वीं क्लास में भी एक और चैप्टर पढ़ोगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा की भी जो लिपि थी वो कुछ इसी प्रकार की थी। तो हड़प्पा और मेसोपोटामिया दोनों ही ऐसा माना जाता है कि दोनों सेम समय पर ही विकसित हुए, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रणाली आपने देख ली। अब देखो एक और टॉपिक बनता है कि लिखना हुआ अगर, तो लिखने का तरीका, ठीक है, लिखने का तरीका अपनाया तो लिखना क्यों ज़रूरी था, प्रयोग क्यों होता था, क्यों ये अपनाया जाता था। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है ये, आप भी लिख सकते हो अगर एग्ज़ाम में आया तो। देखो सिंपली तरीके से, हम आज के समय पे क्यों लिखते हैं, क्यों पढ़ाना ज़रूरी है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात कि शिक्षित होना, नॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी रीज़न ये देते हैं ना कि नॉलेज के लिए ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान वाला व्यक्ति ही आगे जाता है। तो देखो उस समय पे लिखने का जो प्रयोग होता था वो कुछ तरीकों, कुछ बेसिकली कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी जो उनके द्वारा अपनाए जाते थे, और वो मानते थे कि हाँ इसके लिए काम बहुत ज़रूरी है। मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा लिखने का प्रयोग सबसे पहला इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो, ठीक, व्यापार विस्तार के लिए। फिर उसके बाद आप जो है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना 4-5 लाइन में कि मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा लिखने का प्रयोग व्यापार को और बढ़ाने के लिए किया जाता था, ठीक है, उनका लेखा जोखा रखने के लिए, ये सब चीज़ लेखा जोखा रखने के लिए, यानी कि किससे वो क्या ले रहे हैं, किसको उन्होंने क्या दिया है, क्या सामान कितने में आया है, सुदूर देश से किस तरीके से बात होनी चाहिए, इस तरीके से सूचना इकट्ठी करने रखने के लिए दूर दराज को संदेश भी भेजा जाता। सोचो उस समय पे भी संदेश का आदान प्रदान होता था, राजा अपना संदेश भेजता था, ठीक है, और कोई भी अगर युद्ध वगैरह करना होता था तो वो एक पत्र लिखता था उसको, युद्ध घोषणा पत्र, इस तरीके से। शहरी संस्कृति को विस्तार करने के लिए
संस्कृति को और ज़्यादा डेवलप करवाया। उन्होंने लिखा कि हमारी संस्कृति किस प्रकार है, किस प्रकार से हम लोग अपनाते हैं, सब कुछ लिखित में रखा। राजा के नियम भी यहाँ पर लिखे होते थे उस पट्टिकाओं में। इतनी सारी पट्टिकाएँ हमें मिली है। और सबसे बड़ी बात कि ये साक्षरता को दिखाता है। साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा। क्या होता है? साक्षरता का मतलब क्या होता है? पढ़ा और लिखा। अगर आप पढ़े हो तो आप साक्षरता हो, आप साक्षर हो। ठीक है, इस तरीके से मेसोपोटामिया की जो साक्षरता दर है लेकिन बहुत ही कम थी, क्योंकि वहाँ पर जो प्रतीकों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। मेसोपोटामिया की लिपि इस तरह लिखी जाती थी कि उन्हें बोलने का तरीका होता था और लिखावट उनके बोलने पर ही होती थी। मतलब तुम बोल किस तरीके से रहे हो, लिखना बिल्कुल उसी पर डिपेंड है। ठीक है, लिखना बिल्कुल उसी पर डिपेंड है। यानी कि आज के समय के लिखने के तरीके से उस समय के लिखने का तरीका बहुत ही अलग था। आप सिंपल समझो कि मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो बोलने के तरीके पे थी। आप जैसा बोलोगे वो वैसा लिखेंगे, ये है। और कोई लिपि नहीं होती थी, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया की लिपि, अगर एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा कि उस समय पर कोई लिपि नहीं होती थी, कोई शब्द, कोई वर्ण, कोई व्यंजन नहीं होता था। सिर्फ चिन्हों के आधार पर चिन्ह होते थे, अलग अलग किसी भी प्रकार के चिन्ह होते थे। चिन्हों के आधार पर मेसोपोटामिया की लिपि विकसित हुई है। चिन्हों के आधार पर उन्होंने लिखना शुरू किया, सिंबल बनाए। ठीक, तो ये है लिखने वाला जो लेखन कला है। हमने मेसोपोटामिया के बहुत बेहतर तरीके से समझा। अगर आपको समझने में भी कोई दिक्कत आई होगी तो आप कुछ मत करिएगा। जो भी आपके डाउट्स है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेफिनेटली हम आपको उसका बहुत बेहतर आंसर देंगे। ठीक, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत बेहतर रहेगी, क्लास 11th के लिए भी, साथ ही साथ क्लास 12th के लिए भी। क्लास 12th वालों को भी यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल करवा दी जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, धीरे धीरे वो भी रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।